मिशन 2022 के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन बुधवार को बैरिया में हुआ। कार्यकर्ताओं ने नगर पंचायत बैरिया में घूम घूम कर नारेबाजी की और कांग्रेस की नीतियों व कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने के प्रयास किया। वक्ताओं ने भाजपा, सपा व बसपा पर प्रहार किया। इसी क्रम में प्रियंका गांधी का संदेश लोगों के साथ साझा किया, जिसमें 40% विधानसभा का टिकट महिलाओं को, किसानों का सभी कर्ज माफ, कक्षा 10वीं पास करने पर लड़कियों को स्मार्टफोन, स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर स्कूटी, बिजली बिल हाफ, वृद्धा पेंशन 1000, आशा बहू और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का वेतन 10,000 और 20 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कही है। इस प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीबी मिश्र, बीसी पांडे, मदन यादव, वीरेंद्र, अरविंद तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता व कांग्रेसी शामिल रहे। मैं सीबी मिश्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक सदस्य हूँ तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक से सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अनवरत रूप से कांग्रेस में जुटा। 14 नवंबर से यह प्रतिज्ञा यात्रा माननीय प्रियंका गांधी जी के द्वारा उनके निर्देशन पर स्टार्ट हुई थी, जिसका समापन आज 24 तारीख को बैरिया नगर पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न शहर में की गलियों को, ग्रामों को घूमते हुए घर घर जाकर के उनके संदेश की पर्ची को बांटते हुए यात्रा का यहाँ समापन किया गया। इस यात्रा में सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारी प्रियंका जी ने कहा है कि 40% महिलाओं की भागीदारी होगी। इस यात्रा में हम जितने पुरुष यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनसे ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी इस यात्रा में, और यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं ने प्रियंका जी के संदेश को पूरे रूप से संज्ञान लिया हुआ है। इस यात्रा का उद्देश्य महिलाओं के 40% की भागीदारी होना, उनके उत्तर प्रदेश में किसी भी राजकीय बस से जाने पर उनका टिकट का फ्री होना, 3 सिलेंडर का उनको मिलना, आशा बहुओं का जो वेतन है वो 10,000 तक का होना, विधवा वृद्धा पेंशन का 1,000 रुपये होना, गेहूं की खरीद का 2500 रुपये की उसका मिनिमम प्राइस होना, गन्ने की 400 रुपये होना, सारे कर्जे को सरकार द्वारा अगर उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी की सरकार आती है तो उसको माफ़ करना, बिजली के बिल को हाफ करना, कोरोना पीड़ितों को 25,000 रुपये का अनुदान देना तथा किसी भी रोग से, किसी भी बीमारी से अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित है तो 10 लाख रुपए तक का खर्च उसको प्रियंका जी के द्वारा उठाने की बात कही गई है। इस प्रकार से यह कांग्रेस का जो संकल्प है, जो उनकी प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा स्पष्ट करती है कि कांग्रेस अपने लोगों के प्रति कितनी संजीदा है। आश्वासन, आवाहन तथा घोषणा पर तो सारी पार्टियां देती हैं। आप इस घोषणा पत्र को देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र को। आज 6 साल हो गया। नेशनल हाईवे जो इस जनपद की एकमात्र इकलौती सड़क है, वो नेशनल हाईवे मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे वाहियात सड़क है। इस पर कि आज तक कितने मौतें हुई, कितने लोग घायल हुए, इसका कोई डाटा भाव उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे पाती है। मुआवजा की तो बात छोड़ दीजिए। अभी हमारे यहाँ चले जाए, मून छपरा से लेकर के साहतवार के बीच में दोनों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। योगी सरकार का बार बार वो टीवी पर कहना है कि हमने फसलों का बीमा किया है, एक नए पैसा किसी भी काश्तकार को बीमा के रूप में नहीं मिला। मुझे तो उस बीमा के कार्यालय का ऑफिस का भी अता पता नहीं कि बीमा का कार्यालय यहाँ पर है कहाँ पर। मैं पूरी जनता से आश्वासन करता हूँ, पूरी जनता से अनुरोध करता हूँ, जल्दी बार हाथ के पंजे पर बटन दबाइए, हाथ के पंजे की ईवीएम को खोलिए और कांग्रेस को ले आइए। कांग्रेस में जो प्रियंका जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है, कोई उन्होंने घोषणा पत्र नहीं दिया है, उन्होंने कसम खाकर ये सारी बातें कही है कि अगर मैं आती हूँ तो सारे संकल्पों